हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर्स में पूछे जाते हैं अलग अलग प्रिपरेशंस में, जैसे कि थ्रू गेट, एसएससी, जेई और अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसके बारे में हम लोग तैयार करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है सभी लोग का। दोस्तों, आज हम लोग पहला सब्जेक्ट तैयार करेंगे जिसमें कि नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और हम लोग इसके देखेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उनके आंसर के साथ। तो स्टार्टिंग में हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, जिसमें हम लोग डील्स करते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू दो टाइप्स के हम लोग मेन ग्रुप में आते हैं। एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डील्स करते हैं केवल फोर्सेस के बारे में और उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि एक्ट करते हैं अपॉन द बॉडी एट द रेस्ट कंडीशन में। यानी स्टैटिक में क्या होगा, बॉडी जो होगी रेस्ट कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट आउट किया करेंगे। डायनेमिक कंडीशन में क्या होगा, डायनेमिक जो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसमें कि डील्स करते हैं विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज़ इन मोशन। यानी यहाँ पर डायनेमिक जैसे वर्ड रिलेशन हो जा रहा है तो वो वर्ड क्या हो जा रहा है, मोशन के बारे में बात हो रही है। इट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू ब्रांचेस, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक। यानी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने दो टाइप के स्टैटिक्स और डायनेमिक को फर्दर डिवाइड किया गया, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो अगर काइनेटिक्स की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। यानी काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स इज द बॉडी इज दैट द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। एंड देन काइनेटिक्स में क्या है, केवल ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज। जबकि काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फोर्स की। तो जैसे आपको पता है कि फोर्स होता है, इट इज़ मे बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस या टेंड्स टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय या टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ अ बॉडी। A force while acting in a body, change in the motion of the body कर सकता है, retard the motion of the body, balance the forces already acting on a body and give rise to the internal stresses in the body. In order to determine the effect of force acting on the body, we must know the following characteristics of a force. इसमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की बात करेंगे, नेचर ऑफ द फोर्स के बारे में बात करेंगे एंड द पॉइंट ऑफ एट विच द फोर्स एक्टिंग। एमकेएस में सिस्टम की बात करते हैं यूनिट्स में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है वो एक्सप्रेस होता है इन किलोग्राम फोर्स, और जिसको हम ले सकते हैं रिटर्न ब्रीफली इन केजीएफ। एंड एसआई सिस्टम में यूनिट्स का द फोर्स इज एक्सप्रेस इन न्यूटन। इट इज़ नोटेड 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल द गिवन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। और इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हम तीसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग द थ्री लॉज ऑफ फोर्सेस। क्योंकि पहला लॉज होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, दूसरा होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो इट स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ particle be represented in a magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, and their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram. आप यहाँ पे सकते हो P, Q and R is the resultant। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जब R क्या है, हमारा R यहाँ पर रिजल्टेंट है जो कि मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स ऑफ P। तो टेन अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, टेन अल्फ़ा हम जानते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल के मेथड लगाएंगे और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट दोस्तों है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इट इज सेड दैट इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। कितना होगा दोस्तों, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर द रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, ये कहता है कि इफ स्टेट ऑफ द दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, and then their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the
ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। थर्ड लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है कि इसमें यहाँ पे देखा टू फोर्सेस की बात की जा रही है, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ये स्टेट कह रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ पॉलीगन, be represented in magnitude and direction by sides of polygon taken in order, and then their resultant is represented in magnitude and direction by closing side of the polygon taken in opposite order। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है ऑफ मोर देन टू intersecting forces may be found by the dissolving of all the forces horizontal and vertically। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर टू सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। सिग्मा एच हमारा क्या है, सम है किसका, रिजॉल्व पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, और सिग्मा वी क्या है, सम ऑफ रिजॉल्व इस पार्ट्स है इन द वर्टिकल डायरेक्शन का। एच हमारा हॉरिजॉन्टल, वी हमारा वर्टिकल। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, यानी सम ऑफ रिजॉल्व इस पार्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट जो नोटेड है आपका, दैट इज इफ द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल is 0, that the particle will be equilibrium. Such a set of forces whose resultant is 0 is known as equilibrium forces. What is the equilibrium forces? If the resultant of a number of forces acting on a particle is 0, then the particle will be in equilibrium. Such a set of forces whose resultant is 0 are known as the equilibrium forces. The forces which brings the set of forces in equilibrium called is equilibrium, and it is equal to the resultant force in magnitude but opposite in direction. A number of forces acting on a particle will be equilibrium condition में क्या हो जाएगा, सिग्मा एच की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिग्मा वी की भी वैल्यू हो जाएगी 0। अब दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही पढ़ने आता है दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर हैव अ बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कोप्लेनर फोर्सेज, कॉन्करेंट फोर्सेज, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज एंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। तो व्हेन टू आर मोर देन टू फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पर, तो उनको कहते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें पहला आता है कोप्लेनर फोर्सेस। बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं कि द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। कोप्लेनर देखिए दोस्तों, कोप्लेनर की बात कर रहा है तो कोप्लेनर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो लाई करेगा ऑन द सेम प्लेन पर, तो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर फोर्सेज। कंकरेंट फोर्सेज में क्या हो जाएगा, द फोर्सेज हुज मीट एट वन पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेज। जहाँ पर एक ही पॉइंट मिले तो वो हमें कंकरेंट फोर्सेज कहलाएंगे। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज, द फोर्सेज विच मीट्स एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कोप्लेनर है लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्सेज। इसका मतलब ये हो गया कि द फोर्सेज विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कंकरेंट में क्या हो रहा था कि जो फोर्सेज थे वो मीट करे थे एक पॉइंट पर, तो वो हमारे कंकरेंट कहलाए थे। लेकिन कोप्लेनर के साथ साथ कह रहा है कि नॉन करंट फोर्सेज भी है, यानी द फोर्सेज हुज डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस लाई एट द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कोप्लेनर। नेक्स्ट दैट इज नॉन कोप्लेनर है, कंकरेंट फोर्सेज है। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज, द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट but their line of action do not lie on the same plane are known as non-coplanar concurrent forces। नेक्स्ट दोस्तों नॉन कोप्लेनर और नॉन कंकरेंट, यानी द फोर्सेज जो कि डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन भी ऑल्सो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेज। दीज आर द फोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। आई explain that what is the coplanar forces, the forces whose line of action lie on the same plane. Concurrent forces, the forces which meet at one point, and coplanar concurrent forces. Next दोस्तों Lami's theorem is a very important. In this Lami's theorem you have seen this diagram, that is a P, Q and R, and there have a corresponding angle that is alpha, beta and the gamma. Lami's theorem क्या कहती है कि it states that three coplanar forces acting at a point, this is the point P, Q and R, be in a equilibrium, यहाँ पे equilibrium condition है, तो then each force is proportional to the sine of angle। तो each force जो होगा वो proportional किसके होगा, to the sine of angle between the two other forces, यानी P is Q and R का respective, यानी अल्फा, यानी P upon sin alpha, Q upon sin beta and R is upon sin gamma। P, Q are the three forces and alpha, beta, gamma are the angles।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। इन मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आप जानते हैं, फोर्स इनटू पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो इफ़ इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट produced by a force on the body on which it acts, the movement of a force is equal to the product of the force and the perpendicular distance of the point. यहाँ पे आप देख सकते हो force and perpendicular distance of the point about which the movement is required and the line of action of the force. So that is what is the formula, that is m is equal to p into l, force into particular जो distance हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स यूनिट हम यूज़ करें न्यूटन एंड लेंथ हम लोग यूज़ करें मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट दोस्तों दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द वेरिगन्स प्रिंसिपल मूवमेंट्स या लॉ ऑफ मूवमेंट्स। क्या होता है, ये कहता है कि यदि इफ़ इट स्टेट दैट इफ़ द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, it is stated that if a number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium, then algebraic sum of their moments about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point. Veragons principal movement या law of movements क्या कहता है, ये कहता है कि it is stated that if number of coplanar forces acting कर रहे हैं on a particular are in इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन द एल्जेब्रिक सम जो होगा इनका ऑफ देयर मूवमेंट्स का अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू किसके होगा, मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। नेक्स्ट है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर आर सेड टू बी अ पैरेलल फोर्सेस, और इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्ट देन दीज आर नोन एज द लाइक पैरेलल फोर्सेस, और व्हेन द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन then these are known as unlike parallel forces। तो like parallel forces and unlike forces क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के स्टडी आउट करेंगे, और पहले बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।